गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएसटी में चैप्टर 14 चैप्टर में कल हमने देखा था प्रबंध के सामाजिक दायित्व का क्षेत्र या विभिन्न वर्गों के प्रति प्रबंध का सामाजिक दायित्व। 5 पॉइंट पर कल चर्चा की थी। आज देखते हैं ग्राहकों के प्रति दायित्व। ग्राहकों के प्रति प्रबंध का क्या दायित्व बनता है, क्या सामाजिक उत्तरदायित्व बनता है। नंबर 1, ग्राहकों की रुचियों और आवश्यकताओं का अध्ययन करना। ग्राहक क्या चाहता है, उसकी रुचि को जानना, उसकी आवश्यकता को जानना और वैसा ही माल बनाकर बाजार में भेजना। सेकंड देखिए, उचित मूल्य पर वस्तुएं एवं सेवाएं उपलब्ध कराना। उचित मूल्य पर जो भी मूल्य उचित बने तो उचित मूल्य पर वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध कराना। नेक्स्ट देखिए, प्रमाणित किस्म की वस्तुएं उपलब्ध कराना। स्टैंडर्डाइज, प्रमाणित, जो आपने देखा होगा वस्तुओं पर कई बार ISI मार्का लगा हुआ आता है वस्तुओं पर, वो प्रमाणित वस्तुएं होती हैं। तो प्रमाणित किस्म की वस्तुएं उपलब्ध कराना ताकि ग्राहकों को कोई खतरा ना हो। नेक्स्ट देखिए, अनुचित प्रवृत्तियों, कम मापतोल, मिलावट, जमाखोरी, कालाबाजारी आदि का त्याग करना। जितनी भी अनुचित प्रवृत्ति हैं उनको न अपनाना। अगला पॉइंट देखिए, झूठे, अनैतिक और भ्रामक विज्ञापन न देना। जो सच्चाई है वो विज्ञापन में दिखाई जानी चाहिए। जो सच्चाई है वो विज्ञापन में आनी चाहिए। झूठे विज्ञापन, भ्रामक विज्ञापन नहीं दिखाने चाहिए। ऐसे विज्ञापन जो किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाए तो ऐसे विज्ञापनों का भी त्याग करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, विक्रय के समय दिए गए आश्वासनों और वादों को पूरा करना। वस्तु को बेचते समय ग्राहकों को क्या आश्वासन दिया गया था, कौन कौन से उससे वादे किए गए थे, उन वादों को पूरा करना। अगला देखिए, विक्रयोपरांत सेवाएं प्रदान करना। आफ्टर सेल सर्विस। बहुत सारी वस्तुएं हम ऐसे लाते हैं जिनके ऊपर गारंटी वारंटी होती है, तो उसको पूरा करना। नेक्स्ट देखिए, उपभोक्ताओं की शिकायतों को दूर करना। अगर उपभोक्ताओं को कोई शिकायत है तो उन शिकायतों को दूर करना। आचार संहिता का पालन करना। जो भी नियमावली है वो चाहे किसी संगठन की हो, सरकार की हो, उसका पालन करना। नेक्स्ट देखिए, बाजार, उपभोक्ता व वस्तुओं की उपयोगिता के बारे में शोध करना। बाजार के बारे में शोध करना, उपभोक्ताओं के बारे में शोध करना, वस्तु की कोई उपयोगिता के बारे में शोध करना या उसका नव प्रवर्तन करना। इस तरह का सामाजिक उत्तरदायित्व भी एक प्रबंधक का ग्राहकों के प्रति बनता है। अगला पॉइंट देखें, वस्तु के उपयोग विधियों आदि के बारे में ग्राहकों को जानकारी देना। वस्तु को किस प्रकार उपयोग में लेना है, कौन सी विधि से उपयोग करना है, तो इसकी जानकारी भी ग्राहकों तक देना प्रबंध का सामाजिक दायित्व है। नेक्स्ट देखिए, उपयोगी जीवन स्तर व जीवन किस्म में वृद्धि करने वाली वस्तुओं का निर्माण करना। ऐसी वस्तुओं का निर्माण करना जो ग्राहकों की जीवन स्तर में वृद्धि कर सके। कृत्रिम कमी उत्पन्न न करना व पूर्ति को नियमित बनाना। वस्तुओं की कृत्रिम कमी, जिसको आप जमाखोरी कह सकते हैं, वस्तुएं जमा कर ली जाती हैं
बाद में मार्केट में निकाली जाती हैं, उन पर ज़्यादा मूल्य लेकर लाभ कमा लिया जाता है, तो इसको कहते हैं कृत्रिम कमी। तो वस्तुओं की कृत्रिम कमी उत्पन्न नहीं करना और सप्लाई को, आपूर्ति को निरंतर बनाए रखना। तो ये थे प्रबंध के ग्राहकों के प्रति सामाजिक दायित्व। अब देखते हैं आपूर्तिकर्ताओं के प्रति दायित्व। आपूर्तिकर्ताओं के प्रति दायित्व, जो माल की सप्लाई करते हैं। नंबर फर्स्ट, आपूर्तिकर्ताओं को उनके माल का उचित मूल्य प्रदान करना। जितने में तय हुआ है उतना मूल्य उनको प्रदान करना। अगला देखिए, क्रय की उचित शर्तें रखना। माल क्रय करने की उचित शर्तें रखना, समझौते के अनुसार माल का क्रय करना। लेन देन का नियमित समय पर, लेनदारों का नियमित समय पर भुगतान करना। अगर माल उधार में लिया है तो नियमित समय पर उसका भुगतान करना। नवीन प्रकार के कच्चे माल को प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करना। और बाजार संबंधी सूचनाएं प्रदान करना। तो ये कुछ दायित्व थे प्रबंध के, जो आपूर्तिकर्ताओं के प्रति बनते हैं। अगला पॉइंट देखिए, अन्य व्यवसायियों के प्रति दायित्व। प्रबंध का अन्य व्यवसायियों के प्रति क्या दायित्व बनता है? जो प्रतियोगी व्यवसायी हैं उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? तो नंबर 1 देखिए, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बनाए रखना। प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए लेकिन स्वस्थ होनी चाहिए। दूसरा देखिए, दूसरे व्यवसायियों की निंदा या आलोचना नहीं करना। जो भी दूसरे व्यवसायी हैं उनकी निंदा और आलोचना एक प्रबंधक को नहीं करनी चाहिए, ऐसा उसका दायित्व बनता है। तीसरा देखिए, केवल सामाजिक हितों में अभिवृद्धि और व्यावसायिक कुशलता के लिए संयोजन को प्रोत्साहन देना। व्यावसायिक कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है, इस चीज को प्रोत्साहन देना। नेक्स्ट देखिए, आपूर्ति पर एकाधिकार नहीं जमाना। माल की सप्लाई जो अन्य व्यापारियों को दी जा रही है, थोक व्यापारियों को दी जा रही है, एजेंट को दी जा रही है, उस पर एकाधिकार नहीं जमाना। दूसरे व्यवसायियों की ब्रांड, ट्रेडमार्क आदि का प्रयोग नहीं करना। दूसरे व्यवसायी जिन्होंने अपना एक अलग ब्रांड लिया हुआ है, अपना अलग ट्रेडमार्क लिया हुआ है, तो उनका प्रयोग नहीं करना, क्योंकि ऐसा करना कानूनन गलत होता है। तो ये थे अन्य व्यवसायियों के प्रति एक प्रबंधक के दायित्व। नेक्स्ट देखिए, पेशेवर संस्थाओं के प्रति दायित्व। पेशेवर संस्थाओं के प्रति दायित्व या व्यावसायिक संघ जो है उनके प्रति दायित्व। नंबर 1, चैंबर ऑफ कॉमर्स व अन्य व्यापारिक संघों की सदस्यता ग्रहण करना। चैंबर ऑफ कॉमर्स व्यावसायिक संघ है, तो ऐसे संघ की
सदस्यता ग्रहण करना। सेकंड देखिए, इन संस्थाओं की प्रकाशित सामग्री का उपयोग करना। ये संस्थाएं ये सामग्री का प्रकाशन करती हैं, उनका उपयोग करना। नेक्स्ट, इन संघों की आचार संहिता का पालन करना। संघ ने जो भी नियम बनाए हैं उन नियमों का पालन करना। इन संस्थाओं के सदस्य छात्रों को सेवा में नियुक्ति देना। इन संस्थाओं से जो प्रशिक्षण लेकर आ रहे हैं उन छात्रों को अपनी संस्था में नियुक्ति देना। इनकी परियोजनाओं में मौद्रिक सहयोग देना। जो पेशेवर संस्थाएं हैं उन पेशेवर संस्थाओं के परियोजना निर्माण में उनको सहायता प्रदान करना। इनके साथ विचार विमर्श करना। व्यवसाय के बारे में व्यावसायिक संघों के साथ में, पेशेवर संस्थाओं के साथ में विचार विमर्श करना। तो ये थे दायित्व व्यावसायिक संघों और पेशेवर संस्थाओं के प्रति। अगला देखिए, स्थानीय जन समुदाय के प्रति दायित्व। स्थानीय जन समुदाय के प्रति यानी स्थानीय जनता के प्रति एक प्रबंध का क्या सामाजिक उत्तरदायित्व बनता है। नंबर 1, प्राकृतिक संपदा की सुरक्षा करना। प्राकृतिक संपदा जो प्रकृति ने हमको दी है तो उसकी सुरक्षा करना। जल, वायु व ध्वनि प्रदूषण को रोकना। भूमि प्रदूषण है, जल प्रदूषण है या वायु प्रदूषण है तो इनको रोकना, क्योंकि प्रदूषण कारखानों से निकलने वाले धुआं के कारण हो सकता है। प्रदूषण जो कारखानों से अपशिष्ट जल निकलता है उसके कारण हो सकता है, और मशीनें चलती हैं, शोर होता है, उनके कारण भी हो सकता है। तो इन प्रदूषणों पर रोक लगाना। थर्ड देखिए, स्थानीय जन समुदाय को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। जो स्थानीय जन sमुदाय है, जयपुर में अगर कोई कंपनी है तो जयपुर का जो जन समुदाय है उनको रोजगार उपलब्ध कराने के प्रयास करने चाहिए। जन कल्याण संस्थाओं जैसे अस्पताल, शिक्षण संस्थान, धर्मशाला आदि की स्थापना करना। नेक्स्ट देखिए, महिलाओं, विकलांगों व कमजोर वर्ग को आर्थिक सहायता प्रदान करना। महिलाओं को, विकलांग हैं, गरीब तबके से हैं तो या तो उनको रोजगार देना या फिर उनकी आर्थिक सहायता करना। नेक्स्ट देखें, स्थानीय समुदाय की परंपराओं और नियमों का पालन करना। स्थानीय जन समुदाय की जो परंपराएं हैं, जो नियम हैं, तो उनका पालन करना। नेक्स्ट देखें, सरकार के प्रति दायित्व। सरकार के प्रति एक प्रबंध के क्या सामाजिक उत्तरदायित्व बनते हैं। नंबर 1, सभी सरकारी नियमों और कानूनों का पालन करना। सरकार ने जो नियम बनाए हैं, कानून बनाए हैं, उनका पालन करना। सरकार की नीतियों के अनुरूप व्यवसाय का संचालन करना। अगला देखिए, व्यावसायिक उत्पादन क्षमता व लाइसेंस क्षमता का पूर्ण उपयोग करना। जितनी क्षमता के लिए लाइसेंस मिला है उस क्षमता का पूरा उपयोग करना। राष्ट्रीय हित में देश के आर्थिक संसाधनों का विदोहन करना। आर्थिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, इन सब का विदोहन होता है लेकिन वो देश के हित में होना चाहिए। सरकारी क्षेत्र व प्रक्रिया को भ्रष्ट न करना।
यानी अपना कोई काम कराने के लिए रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार को जन्म नहीं देना। करों का समय पर भुगतान करना और सरकार को सही कर विवरण प्रस्तुत करना। राष्ट्रीय कार्यक्रमों जैसे अल्प बचत, परिवार कल्याण आदि व सरकारी नीतियों के क्रियान्वयन में सहयोग प्रदान करना। तो ये थे प्रबंध के कुछ उत्तरदायित्व जो समाज के प्रति बनते हैं। आज की क्लास में बच्चों इतना ही। बाकी कल देखेंगे। ओके, थैंक्स।